ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में भूचाल आ चुका है। आपको बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो रहा है, जहां एक तरफ तो राहुल गांधी बड़ी रैली करने वाले, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी हस्ताक्षर अभियान करने वाली है। वहीं पर जहां पर राहुल गांधी रुकने वाले, तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में इस वक्त, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी। सर, क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में? देखिए, बिहार की अगर बात करें तो जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई थी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तरफ से, आज उसका समापन हो रहा है और गांधी मैदान में शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। कुछ देर बाद ये तस्वीरें नजर आएंगी। हालांकि एक बार फिर से बीजेपी कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच बवाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो हमने देखा था कि कैसे डंडे चले थे और जो तस्वीरें अपने दर्शकों को हमने दिखाई थी, वैसा इसलिए हो सकता है क्योंकि बीजेपी आज हस्ताक्षर अभियान चला रही है, जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को बताया। लेकिन ये हस्ताक्षर अभियान राहुल गांधी के रूट पर चलाया जाएगा, क्योंकि गांधी मैदान से जो यात्रा होगी वो अंबेडकर पार्क तक पहुंचेगी और उसी रूट पर बीजेपी हस्ताक्षर अभियान चला रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक बार फिर से कांग्रेस के कार्यकर्ता या फिर आरजेडी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि पुलिस ने पूरी चौकस बरती हुई है और पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात है, लेकिन आज माहौल थोड़ा गर्म हो सकता है, थोड़ा नहीं बहुत गर्म हो सकता है, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन की अगर बात करें तो समापन के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे बिहार में उनकी यात्रा सफलतापूर्वक रही है और बिहार में आगे आने वाले समय में महागठबंधन की सरकार बन सकती है। कई दिग्गज भी नजर आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी है, अशोक है और कई ऐसे नेता हैं जो नजर तो आ रहे हैं, लेकिन इन नेताओं पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब लगातार बयान दे रहे थे तो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से थोड़ा गुस्सा भी देखने को मिला, क्योंकि इस वोटर अधिकार यात्रा में लोगों की कमी थी, यानी कार्यकर्ता ज्यादा थे लेकिन बिहार के आम लोग नजर नहीं आई और इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़े से नाराज नजर आए। हालांकि सीएम फेस को लेकर भी बवाल हुआ, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सीएम फेस हम आगे आने वाले समय में बताएंगे, तय करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं लगा कि महागठबंधन में दरार है। दूसरी तरफ आपने देखा स्टालिन, जो कहीं ना कहीं बिहार के वासी को चोर बताते हैं और कई ऐसी बातें बिहार वासियों के लिए करते हैं, और स्टालिन का होना भी कहीं ना कहीं इस वोटर अधिकार यात्रा पर सवाल उठा गया कि आप बिहारियों के लिए वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और बिहार को लेकर ये कह रहे हैं कि हाँ, आगे आने वाले समय में हमारी सरकार आएगी तो हम बिहार का भला करेंगे, लेकिन बिहार के लोगों को ही गाली जो देता है वो आपकी वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हो रहा है। अगर वोटर अधिकार यात्रा की बात करूं, पूरा समापन पर आ चुका है, अब आपको क्या लगता है, क्या कुछ गलती हुई है और क्या हासिल किया है इंडिया गठबंधन ने इन दिनों में? देखिए, इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो वोटर अधिकार यात्रा एक तरीके से आप इसे फ्लॉप कह सकती हैं। फ्लॉप इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि कांग्रेस ने इससे कुछ भी हासिल नहीं किया है। सिर्फ राहुल गांधी के चेहरे को दिखाया गया, प्रेजेंटेशन दी गई कि राहुल गांधी ही सर्वोपरि हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव भी यही दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि राहुल गांधी बड़े भाई की भूमिका में है। क्योंकि देखिए, बिहार के अंदर अगर आप बात करते हैं तो कांग्रेस का उतना संगठन मजबूत नहीं है। हाँ, वोटर अधिकार यात्रा करके इतना जरूर दिखाया गया है कि हम अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को इससे देखिए क्या फायदा है। बिहार के अंदर कांग्रेस में ना तो कोई नेता है जो ऐसा हो जिसको लेकर बिहार का चुनाव लड़ा जा सके। अगर आप जमीनी स्तर पर बात करेंगे तो कांग्रेस नेताओं ने इतना काम नहीं किया है कि बिहार वासी ये समझे कि हाँ, हमें आगे आने वाले समय में कांग्रेस को ज्यादा सीटें देनी है। 2020 में आप देख चुके हैं कि बिहार में कितना हश्न हो चुका है कांग्रेस का, कि कांग्रेस कितनी तकरीबन 22 सीटें भी नहीं ला पाई, जिससे कांग्रेस पर सवाल उठे कि कांग्रेस क्या पूरी तरीके से बिहार में गर्त में चली गई है। और अब कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ बिहार में कांग्रेस अपना संगठन मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जिसकी तस्वीर वोटर अधिकार यात्रा के दौरान देखने को मिली। क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा आप निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन आप किसी भी उद्देश्य को लेकर नहीं चल रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस अपना उद्देश्य बता रही है कि हाँ, कैसे कांग्रेस अपने आप को मजबूत करे, क्योंकि इशारों में राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं। राहुल गांधी से जब मीडिया कर्मी पूछते हैं आरजेडी के बारे में तो वो चुप्पी साध लेते हैं। राहुल गांधी से जब पूछा जाता है कि क्या तेजस्वी यादव आगे आने वाले समय में सीएम फेस होंगे, तब भी राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने तो खुद ही ऐलान कर
दिया है कि वो जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, खुद ही बिना मीटिंग के, बिना बातचीत के उन्होंने जिस तरीके से ऐलान किया, ये इंडिया गठबंधन की जो खींचतान है उसको बढ़ावा दे रहा है। देखिए, यही तो दिखाता है कि किस तरीके से बिहार में ये यात्रा फ्लॉप हो गई है। अगर आपकी यात्रा है और खास तौर पर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी भी दिख रहे हैं, तो आपका मत एक होना चाहिए, आपकी बातें एक होनी चाहिए। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा तो निकल रही है, मंच पे आप दोनों बैठे भी हैं, लेकिन आप दोनों की बातें अलग अलग हैं। तेजस्वी यादव खुद को ऐलान कर रहे हैं कि नहीं, मैं सीएम फेस हूं, लेकिन राहुल गांधी चुप है। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि वोटर अधिकार यात्रा में आखिर हुआ क्या होगा। सिर्फ वोटर अधिकार यात्रा में घूमा गया है और बिहार का दौरा किया गया है, देखा गया है कि बिहार कैसा है, कैसा नहीं है। राहुल गांधी को अगर इतनी ही बिहार वासियों की फिक्र होती तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक एजेंडा लेकर चलते कि कांग्रेस अगर आएगी और आरजेडी की सरकार, महागठबंधन की सरकार आएगी, तो कहीं ना कहीं एक मीटिंग पहले ही हो जाती है। आपने देखा था कि तेजस्वी यादव के आवास पर जो मीटिंग हुई थी, घोषणा पत्र को लेकर भी ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस और आरजेडी घोषणा पत्र को लेकर भी एक ऐसा मटेरियल तैयार करेगी जो बिहार वासियों को पसंद आएगा। लेकिन आप तो दौरे पर चले गए, ना तो घोषणा पत्र को लेकर आपकी कोई तस्वीर सामने आ पाई, ना तो सीएम फेस को लेकर आप एक मत हो पाए हैं। तो इससे सवाल उठता है कि आप यात्रा पे यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उस यात्रा से आपको फायदा क्या है। बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, वो भी कह रहे हैं कि 0 पे आउट होने वाली है कांग्रेस। देखिए, ऐसा आगे आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने उतनी तैयारी नहीं की है बिहार में। ना तो कांग्रेस का संगठन मजबूत है, ये बार बार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर संगठन मजबूत होता तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को आने की जरूरत ना पड़ती। और क्या राहुल गांधी का फेस दिखाकर आप बिहार में जीत हासिल कर सकते हैं, ये भी तो बड़ा सवाल है। क्योंकि तेजस्वी यादव तो खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी को हम पीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी का एजेंडा क्या है। राहुल गांधी सिर्फ लोगों के सामने हाथ हिलाएंगे, उससे भर नहीं चल जाएगा। आपको कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर काम करना होगा। 2020 की आप स्थिति देख लीजिए। 2020 की जब हम बात करते हैं, इतिहास के पन्ने को पलटते हैं, तो हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि आरजेडी कमजोर थी, आरजेडी मजबूत थी, लेकिन कांग्रेस पूरी तरीके से गर्त में जाने की ओर थी। और अभी भी जब 2025 में चुनाव हो रहे हैं बिहार में, तो आप देखिएगा आगे आने वाले समय में कांग्रेस को शायद 10 सीट भी ना मिले। अभी तो कांग्रेस ये दावा ठोक रही है कि नहीं, हम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और आगे आने वाले समय में हमें ज्यादा सीट देगी आरजेडी और हम उस पर जीत कर दिखाएंगे। लेकिन अगर आपने तैयारी की होती बिहार में उतनी, तो शायद आपको उतनी सीटों पर जीत मिलती। और इस बार 2020 से भी एकदम बुरा हाल कांग्रेस का होने वाला है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि आप ये यात्रा तो निकाल रहे हैं, लेकिन यात्रा से आपको कोई फायदा नहीं हुआ है। अगर हम बीजेपी की बात करते हैं, क्योंकि अभी बीजेपी जो हस्ताक्षर अभियान चला रही है, उस हस्ताक्षर अभियान से कहीं ना कहीं बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि कैसे राहुल गांधी के कई नेता, राहुल गांधी के कार्यकर्ता किस तरीके से मोदी की मां को गाली देते हैं और किस तरीके से ये बताने की कोशिश करते हैं कि स्टालिन को लाकर कि बिहार को जो गाली देगा उसे हम पसंद करेंगे, मोदी की मां को जो गाली देगा उसे हम पसंद करेंगे। तो एक तरीके से बीजेपी एक फैक्टर दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखिए कैसे बिहार वासियों को गाली देने की कोशिश राहुल गांधी ने बिहार में आके की है, जिससे कहीं कहीं फायदा एनडीए को ही होने वाला है, बीजेपी को ही होने वाला है। एफिडेविट जो था वो सबमिट करना था, लेकिन वो राहुल गांधी ने नहीं किया। शुरू में उन्होंने आंकड़ों की बहुत बात करी, लेकिन धीरे धीरे करके उन आंकड़ों के बारे में जब प्रूफ किया गया तो काफ़ी चीज़ें फेक नजर आई, काफ़ी चीज़ें गलत साबित हुई। तो अब जो उनका एजेंडा था वो तो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। अब राहुल गांधी क्या करेंगे? देखिए, राहुल गांधी को कहीं ना कहीं एक रणनीति बना के बिहार में आना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी सिर्फ यात्रा पर निकल जाएंगे, टी शर्ट डाल के और दिखाने की कोशिश करेंगे कि नहीं भैया मैं तो फिट फाट हूँ और बिहार के अंदर अगर मैं कोई यात्रा निकाल रहा हूँ तो वो सही साबित होगी, फ्लॉप नहीं होगी। बिहार की जो राजनीति है वो बिल्कुल अलग है, उत्तर प्रदेश की राजनीति बिल्कुल अलग है, दिल्ली की राजनीति बिल्कुल अलग है। अगर आप सभी राज्यों की राजनीति को देखेंगे तो वो अलग अलग है, लेकिन राहुल गांधी सभी राज्यों की राजनीति को एक जैसा समझ लेते हैं। हरियाणा में देख लीजिए, हरियाणा में राहुल गांधी से यही गलती हुई। हरियाणा में अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस पूरे कॉन्फिडेंस में थी कि हम ही जीतेंगे। दिल्ली में कांग्रेस के कार्यालय के बाहर इतनी भीड़ लगी हुई थी, टिकट के लिए मारामारी थी, लेकिन राहुल गांधी कहीं ना कहीं गलती कर गए। राहुल गांधी कॉन्फिडेंस में नहीं रहते, राहुल गांधी ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, जिसका कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भुगतान भुगतना पड़ता है। और हरियाणा में वही भुगतान कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा राहुल गांधी को। और इसी तरीके से हम बिहार में देखेंगे कि बिहार में भी कहीं ना कहीं
राहुल गांधी को वो भुगतान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी पूरी तैयारी से बिहार के अंदर नहीं आए हैं, सिर्फ घूम रहे हैं। आपके घूमने से कुछ नहीं होता, आपको कहीं ना कहीं तैयारी करनी होगी। आपको बिहार वासी को समझना होगा कि आखिर बिहार वासी के दिल में है क्या। आप ये नहीं जान पा रहे हैं कि बिहार वासी के दिल में क्या है, आप सिर्फ यात्रा कर रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप जनता को नहीं समझेंगे तब तक कहीं ना कहीं जनता आपको नहीं समझेगी। इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा पूरे 17 दिनों तक चली, उसमें कुछ भी हासिल जो है राहुल गांधी या तेजस्वी यादव को नहीं हुआ है, बैकफुट पर और आ गई है। अब आगे आज क्या माहौल रहता है ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।